हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज हम आप लोगों के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र, जिसका कि सब्जेक्ट कोड EDU 101 है और जिसकी पेपर ID 8355 है का आंसर की लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए हम आज के प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। जो आज का यह जो प्रश्न पत्र है उसमें आपसे कुल 40 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से आपका पहला प्रश्न है वह यह है, पूछा गया था आपसे कि निम्न में से कौन विद्यालय का औपचारिक कार्य नहीं है। जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना यह विद्यालय का औपचारिक कार्य नहीं है। बाकी सभी औपचारिक कार्य हैं, बालकों का मानसिक विकास करना, उसका बौद्धिक विकास करना, उसका चरित्र का विकास करना, ये सब विद्यालय के औपचारिक कार्य हैं। लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराना यह विद्यालय का औपचारिक कार्य नहीं है। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि डी स्कूलिंग सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, इवान इलिच। इवान इलिच ने डी स्कूलिंग सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शिक्षा का प्रमुख घटक कौन सा है। 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थी। विद्यार्थी ही जो है शिक्षा का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण घटक होता है, उसके बाद सब आते हैं। तो ऑप्शन जो ए है प्रश्न संख्या 3 का वह आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा के अंग हैं। विकल्प जो आपके दिए गए हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। शिक्षा के जो अंग होते हैं वो शिक्षक भी होते हैं, शिक्षार्थी भी होते हैं, पाठ्यक्रम भी होते हैं। इसीलिए इसको त्रिमुखी प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। इसके 3 पोल यही है, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपसे पूछा गया है कि स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कोला से हुई है, जिसका अर्थ होता है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अवकाश। स्कूल शब्द जो स्कोला से बना है उसका मतलब होता है अवकाश। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 6, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षा का अर्थ है संकुचित, व्यापक, वास्तविक या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम शिक्षा के आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में बात करते हैं तो वह यह शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत आती है। तो आपका प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, व्यापक। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 7, जिसमें आपसे यह पूछा गया है कि यह किसने कहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ए ट्राईपोलर प्रोसेस, हु सेड। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जॉन डीवी। जॉन डीवी ने शिक्षा को जो है त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। प्रश्न संख्या 8 की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 कथन दिए गए हैं, आपको ये छांटना है कि उसमें से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए दिया है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये सत्य है। ऑप्शन बी, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सत्य है कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है एजुकेशन। ऑप्शन सी दिया है केवल शिक्षा जो है केवल साक्षरता है, ये गलत है। और ऑप्शन डी दिया है शिक्षा कला और विज्ञान दोनों, ये भी सत्य है। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, शिक्षा केवल साक्षरता है, यह गलत है। प्रश्न संख्या 8 का विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य निम्न में से किसको बढ़ावा देते हैं। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा व्यक्ति को। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निश्चित और व्यवस्थित अभिकरण कहलाता है।
शिक्षा का जो निश्चित और व्यवस्थित अभिकरण होता है उसको हम लोग औपचारिक अभिकरण के नाम से जानते हैं, यानी प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे एक कथन, एक परिभाषा शिक्षा की दी हुई है। बहुत ही सुप्रसिद्ध परिभाषा है। एजुकेशन के ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें न पूछी जाती हो। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर आपका होगा वह होगा ऑप्शन बी, विवेकानंद। विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। अब हम प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निर्विद्यालयीकरण किस अवधारणा से संबंधित है। डी स्कूलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन या निरौपचारिक शिक्षा से। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विद्यालयी शिक्षा की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। तो इसका जो 4 ऑप्शन दिया गया उसमें से सही उत्तर होगा वो होगा गृह शिक्षा के द्वारा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एडुकेटम शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है। तो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ई प्लस डूको। ई प्लस डूको से ही एडुकेटम शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा के औपचारिक साधनों में सर्वाधिक महत्व किसका है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्कूल का। शिक्षा के जो औपचारिक साधन हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्कूल ही होता है। तो प्रश्न संख्या 16 की ओर हम चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि समुदाय का कार्य है, अरे समुदाय का अर्थ पूछा, सॉरी, समुदाय का अर्थ है ऑप्शन ए व्यक्तियों के समूह से एक दूसरे की सहायता करना, या ऑप्शन सी, ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो समुदाय का अर्थ होता है वह व्यक्तियों के समूह से भी होता है, उसमें हम की भावना भी पाई जाती है, यानी एक दूसरे की सहायता, पारस्परिक निर्भरता, ये सब समुदाय की विशेषता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कुक ने समुदाय के कितने तत्व बताए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 5। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 18, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है। यह कथन किसका है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आकबर्न और निमकाब। आकबर्न और निमकाब का यह कथन है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्यों। ऑप्शन ए है वेद जो है मात्र सुनकर सीखे जाते थे, पढ़कर सीखे जाते थे, लिखकर सीखे जाते थे, इनमें से कोई नहीं। तो वेद को श्रुति इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में जो वेदों की शिक्षा दी जाती थी विद्यार्थियों को, तो वह मौखिक रूप से, यानी पढ़ा करके मौखिक रूप से बोल के और बालक जो है विद्यार्थी उसको सुन करके कंठस्थ करते थे, तो इसलिए वेदों को श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा कि वेद मंत्र सुनकर सीखे जाते थे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20, जिसमें आपसे पूछा गया कि शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य आधारित है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राकृतिक या प्रकृतिवाद का जो दर्शन है उस पर। प्रकृतिवाद के दर्शन जो है वो शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्यों पे आधारित है। हम प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अनौपचारिक शिक्षा औपचारिकेतर शिक्षा पूछा है, सॉरी, औपचारिकेतर शिक्षा, थोड़ा धुंधला हो गया प्रश्न पत्र इसलिए पढ़ने में सुविधा हुई, कि औपचारिकेतर शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन किससे मुक्त होती है। तो वो जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन परंपराओं से भी मुक्त होती है, रूढ़ियों से भी मुक्त होती है, जटिलताओं से भी मुक्त होती है। तो प्रश्न संख्या 21 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 22, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विद्यालय की स्थापना किस शिक्षा के लिए की गई है। तो प्रश्न संख्या 22 में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, औपचारिक शिक्षा के लिए। विद्यालय की स्थापना औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की जाती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23, इसमें आपसे पूछा गया है कि समाज की महत्वपूर्ण इकाई है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, परिवार।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 24, जिसमें आपसे पूछा गया है कि परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। यह कथन किसका है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर है ऑप्शन सी, बोर्गाडस का। बोर्गाडस ने यह कथन कहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 25, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा की प्रकृति है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी कलात्मक, ऑप्शन सी वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षा की प्रकृति वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों है, तो इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 26, जिसमें आपसे पूछा गया है, एक परिभाषा दी गई है, पूछा गया किसकी है ये, या ये कथन किसका है। तो शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम सर्वांगीण विकास करना है। तो यह कथन जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन ए यानी महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का यह कथन है। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 27 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए। जो हम लोग विद्यालय से प्राप्त करते हैं ज्ञान, वह जो है शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 28 की ओर हम लोग चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन हैं। ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन में परिवार भी आता है, विद्यालय भी आता है, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न संख्या 29, जिसमें आपसे पूछा गया है कि परिवार के शैक्षिक कार्य हैं। ऑप्शन ए शारीरिक विकास करना, ऑप्शन बी मानसिक विकास करना, ऑप्शन सी सामाजिक विकास करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो परिवार के जो शैक्षिक कार्य के अंतर्गत ये तीनों आते हैं कि बालक का शारीरिक विकास भी परिवार के द्वारा किया जाता है, मानसिक विकास भी किया जाता है और सामाजिक विकास भी किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न संख्या 30, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा के औपचारिक साधन हैं। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, विद्यालय। विद्यालय जो शिक्षा का औपचारिक साधन है, परिवार और समाज ये सब शिक्षा के अनौपचारिक साधन के अंतर्गत आते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 31, जिसमें आपसे पूछा गया कि प्राचीन कालीन शिक्षा की विशेषता थी। ए सादा जीवन उच्च विचार, बी पूर्ण आवासीय शिक्षा, सी आध्यात्मिक शिक्षा, डी उपर्युक्त सभी। तो प्राचीन काल की जो शिक्षा थी उसमें की विशेषता ये तीनों, सादा जीवन उच्च विचार भी था, पूर्ण रूप से आवासीय शिक्षा होती थी, जो बालक थे वो विद्यार्थी जो थे वो अपने गुरुकुल में जाकर वहीं रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, आवासीय उसमें शिक्षा व्यवस्था थी, और आध्यात्मिक शिक्षा तो दी ही जाती थी। इसलिए प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 32 की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है किसने कहा है विद्यालय समाज का लघु रूप है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा जॉन डीवी, ऑप्शन ए। जॉन डीवी ने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। अगले प्रश्न को चलते, प्रश्न संख्या 33, शिक्षा का कार्य नहीं है। 4 आपके ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको छांटना कि कौन सा कार्य शिक्षा का नहीं है। तो ऑप्शन ए है व्यक्तित्व का विकास, ये तो शिक्षा का कार्य है। ऑप्शन बी दिया है सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, यह भी शिक्षा का कार्य है। ऑप्शन सी दिया है सांप्रदायिकता की भावना का विकास, यह शिक्षा का कार्य नहीं है। और ऑप्शन डी है कौशलोपार्जन, यह भी शिक्षा का कार्य है। तो ऑप्शन सी सांप्रदायिकता की भावना का विकास यह शिक्षा का कार्य नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 34 की ओर हम चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि समुदाय आधारित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा रक्त संबंध पर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35, जिसमें आपसे पूछा गया है कि औपचारिक अभिकरण बालक को प्रभावित करते हैं। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से यह सही उत्तर होगा आपका। जो शिक्षा के औपचारिक अभिकरण होते हैं वो बालक को प्रत्यक्ष डायरेक्टली जो है वो प्रभावित करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 36, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करती है। यह कथन किसका है? तो यह सुप्रसिद्ध कथन
जो है प्लेटो का है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 37 की ओर हम चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि शिक्षा का अर्थ है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, बालक के जन्मजात शक्तियों का विकास, ऑप्शन सी दिया बालक का मानसिक विकास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षा का अर्थ होता है वो बालक में जन्मजात शक्तियों का विकास करना होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर कहलाएगा। अगला प्रश्न 38, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया से में सम्मिलित रहते हैं कौन कौन। हमने आपको अभी पहले बताया कि शिक्षा को लोग ट्राइपोलर प्रोसेस मानते हैं, जिसके 3 पोल होते हैं, एक टीचर, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा पाठ्यक्रम। तो 4 विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, छात्र, अध्यापक तथा पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न संख्या 39, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पूर्ण जीवन ही शिक्षा का उद्देश्य है, यह कथन किसका है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर है ऑप्शन ए, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि पूर्ण जीवन ही शिक्षा का उद्देश्य है। अब इस प्रश्न पत्र का जो अंतिम प्रश्न है यानी 40वां प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा का अंग है। ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी शिक्षार्थी, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षा के अंग में शिक्षक भी हैं, शिक्षार्थी भी हैं और समाज भी है। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। इस प्रकार आपके आज के जो प्रश्न पत्र के 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। और इस प्रश्नावली के माध्यम से, इस आंसर की के माध्यम से आप अपने उत्तरों की जांच कर लीजिए, कितने उत्तर आपके सही हुए हैं। इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट के द्वारा दीजिएगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप शेयर भी इस वीडियो को कीजिएगा। और हमारे चैनल को पर यदि आप हम नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी अब दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसके प्रश्न पत्र का हल सबसे पहले इस पे आपको मिला करेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।